उफ, कितनी गर्मी है। समय से बस मिल जाती तो आधा घंटा पहले ही घर आ जाती। सबसे पहले एकदम चिल्ड पानी पीऊंगी। यह सोचते सोचते रीना जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। घर दूसरी मंजिल पर था। सीढ़ियों में ही घर से हंसने खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। साफ समझ आ रहा था कि घर में आज नंद रुचि आई है। बच्चों के भागने और खेलने की आवाज़ आ रही थी। रीना घर के अंदर पहुंच चुकी थी। रीना को आया देखकर पति कमल बोला, आज लेट हो गई, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, रुचि तुम्हारा इंतजार में ही बैठी थी। तभी नंद रुचि तपाक से बोली, हाँ भाभी, कैसी हो? कब से इंतजार कर रही थी, सोचा आई हूँ तो तुझे मिलकर ही चलती हूँ। रीना ने रुचि के पैर छूते हुए कहा, अच्छा हुआ रुक गई। रीना ने रुचि के पैर छूते हुए कहा, अच्छा हुआ रुक गई, आपका ही घर है, मैं तो जल्दी आ जाती, पर बस नहीं मिली, सीधी 2 बस बदल कर आई हूँ। बच्चे भी मामी मामी कहते भागकर रीना से लिपट गए। रीना ने बच्चों को पुचकारा। जैसे ही कपड़े बदलने के लिए कमरे में जाने लगी तो पीछे से कमल बोला, बच्चे ब्रेड पकोड़े खाने की जिद कर रहे हैं, बना दो ना। यह सुनकर रीना को थोड़ा खराब लगा, पर वह चुपचाप कमरे में चली गई। रीना एक प्राइवेट जॉब में अकाउंटेंट थी। पति कमल की जॉब छूट जाने के कारण रीना ने जॉब करने का निर्णय किया। रीना का 2 साल का बेटा भी था। घर में कुल 5 सदस्य थे। सास रिटायरमेंट, ससुर, पति कमल और बेटा अयांश। रीना कपड़े बदलकर बाहर आई और पानी पीने के लिए जैसे ही फ्रिज खोला, देखा बेटा जाग गया था और बाथरूम की हुई वहीं गिल्ले में पड़ा था। दूसरी तरफ देखा, सास, ससुर, पति नंद रुचि से बात करने में इतना व्यस्त थे कि बेटा गिले में पड़ा है। रीना को देखकर बेटा मम्मा मम्मा कहकर रोने लगा। रीना ने तुरंत उसे दूसरे कपड़े पहनाए। इसके बाद रीना किचन में गई तो वहाँ का दृश्य देखकर चौंक पड़ी। किचन में झूठे बर्तनों का अंबार लगा था। जूठा खाना बर्तनों में सूख रहा था। किचन की स्लैब पर भी मैगी के रैपर पड़े थे। मतलब पूरा किचन अस्त व्यस्त था। यह देखकर रीना ने पूछा, मम्मी जी, आज इतने बर्तन कैसे? अरे आज ममता नहीं आई, जो काम वाली थी। 2 घंटे तो उसे फ़ोन मिलाकर ही परेशान हो गई। फ़ोन ही नहीं उठाती। बड़ी मुश्किल से फ़ोन उठाया तो कहती है, आज नहीं आ पाऊंगी। रीना की सास ने कहा। तभी माँ की बात काटते हुए रुचि बोली, इसलिए तो मैं काम वाली ही नहीं रखती, बड़े नखरे होते हैं इनके, थोड़ा कुछ कहो तो काम छोड़ने की धमकी देती हैं। तभी ससुर जी बोले, अच्छा कोई बात नहीं, अब चाय बना दो, साथ में पकोड़े भी। बच्चे तब से कह रहे हैं। सास भी आगे बोली, रात को खाने में पनीर की सब्जी और मैदे की कचौड़ी बनेंगी, रुचि और बच्चे खाकर जाएंगे, दामाद जी को भी पैक कर देंगे खाना, है ना रुचि? अरे मम्मी क्यों तकलीफ करती हो, घर जाकर बना लूंगी, बेकार मेहनत बढ़ेगी। रुचि बात बनाती हुई बोली, अरे काहे की तकलीफ, जहाँ 4 लोगों का खाना बनता है वहाँ 2 का और सही, तू रोज तो अपने घर काम करती है। सासू माँ ने बेटी से कहा, अच्छा जो कड़क चाय बना ला रीना, पकोड़े थोड़े क्रिस्पी बनाना। पति कमल ने कहा। रीना का सब जवाब दे चुका था। वह बैठते हुए बोली, मम्मी जी, मैं भी नौकरी करके आई हूँ, दिन भर काम करती हूँ, थक जाती हूँ, कैसे आती जाती हूँ ये मैं जानती हूँ। यह आकर कोई पानी के लिए भी नहीं, घर आकर कोई पानी के लिए भी नहीं कहेगा, चाय तो दूर। यहीं अगर दीदी नौकरी करती तो पानी क्या सब व्यंजन होते। यह भी छोड़िए, जब कमल नौकरी करते थे तब आप लोग कितना अलर्ट रहते थे कि कमल को ये पसंद है बना के रखो, कमरे का एसी चला के रखो, ठंडा पानी और गिलास रख दो। फिर अब क्या हुआ, मैं इस घर की काम वाली हूँ, मेरी हस्ती इतनी छोटी है क्या? बहू इतनी नीचे है कि पानी देने में भी सोचना पड़ता है। यह क्या तरीका है? अब सास ससुर उल्टा पानी देंगे बहू को। पद का लिहाज तो न सही, कम से कम उम्र का लिहाज करो। पता नहीं किस मुंह से बोल रही हो, शर्म नहीं आती? पति कमल ने उंगली दिखाते हुए कहा, उम्र का लिहाज? जब मम्मी पापा, रुचि दीदी और तुम्हारे झूठे बर्तन रखती हैं, तुमको पानी देती हैं, तब उम्र में बड़ी नहीं है मम्मी पापा? सच तो ये है, बेटी बेटी ही रहती है और बहू बहू ही। रीना ने शांत भाव से कहा, तो चाहती क्या हो?
तुम्हारी आरती उतारे, तुम 4 पैसे क्या कमाने लग गई, हमसे पैर छुआओगी, ससुर जी ने कहा। नहीं, बस मैं जानना चाह रही थी मेरी क्या इम्पोर्टेंस है। क्या सच में बेटी माना आप लोगों ने या नहीं? एक माँ बेटी को अपने हाथ से पानी और खाना देगी, पर वही बेटी बहू बनते ही पानी और खाने के काबिल नहीं होती। बस अब एहसास हो गया मम्मी जी, किचन में बर्तन गंदे पड़े हैं, ये घर दीदी का भी है ना, बर्तन साफ हो जाएं तो बता दीजिएगा। मैं बहुत थकी हूँ, थोड़ा आराम करके रात के खाने की तैयारी भी करनी है। यह कहकर रीना मन में एक जवाब लेकर कि मैं बहू हूँ बेटी नहीं सोचकर कमरे में आ गई। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी राधा गुप्ता पटवारी द्वारा लिखी गई है।